नमस्कार प्रिय अभ्यर्थियों एवं भविष्य के अधिकारियों। आप लोगों का आपके अपने इस नंदनी आई से स्वागत है। और हमें उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे होंगे। और आपकी यूपीएससी आईएएस की प्रवेश परीक्षा डेट 25 मई 2025 की तैयारी में आप लोग जुटे होंगे। और लक्ष्य यूपीएससी 2025 पे आप लोगों के लिए उसी को ध्यान में रख करके आप लोगों के लिए सब कुछ किया जा रहा है। और आपके इतिहास, जैसा कि आपको पता है, आपके इतिहास को मजबूत करने के लिए क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की एनसीईआरटी कवर कराई जा रही है, जिसमें आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी पूरी हो चुकी है, वो फिनिश हो चुकी है। उसके लेक्चर पड़े हुए हैं प्ले लिस्ट में। और जो आज नए जुड़े हैं तो वो वहाँ से कवर कर लें। और आज की क्लास में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी को कवर करेंगे, है ना। जो 3 अध्याय बचे हुए हैं उनको हम आज पूरा कवर करेंगे आज के लेक्चर में। और जो वीडियो देख रहे हैं और जो हमारे प्लेलिस्ट बनी है वहाँ से वो अपना रिवीजन भी कर सकते हैं वहाँ से, ना। डेढ़ डेढ़ की स्पीड पे करके या 2 की स्पीड पे करके तो कर सकते हैं रिवीजन आप। और आपको पता है कि यहाँ से सभी परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, ना। चाहे स्टेट पीसीएस हो चाहे यूपीएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, सीधे सीधे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यूपीएससी के एग्जाम में तो 15 से 20 क्वेश्चन हर साल आते ही आते हैं यहाँ पे। फ्री इसके बिना निकालना संभव नहीं लगता। मेंस भी लिखना संभव नहीं लगता। इंटरव्यू में भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिए जाते हैं। तो एनसीईआरटी आपको बेसिक को कवर करेगी। और हम पढ़ते चले आ रहे हैं, देखो चीज़ हम कैसे लिंक करते चले आ रहे हैं। पिछले अध्याय से जो हमने पढ़ा है वो आगे के अध्याय में लिंक करते चले आ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए ये जो रखा है, आप इसे सहयोग से आप इसे अपना लाभ में लेके आए इसे। और अपने दोस्तों को इसे शेयर करें, इस वीडियो को, इस लेक्चर को। और उसे लाइक सब्सक्राइब करवाएं और इसे आगे शेयर करवाएं, जिससे किसी को फ़ायदा हो। और जैसा कि आपको पता है, ये हमारी क्लास 7 की एनसीईआरटी चल रही है। इसमें हमारे 7 अध्याय हो चुके हैं। अध्याय 8, अध्याय 9, अध्याय 10 को हम कवर करेंगे। तो जैसे कि आपको पता है, इससे क्लास 6 का बच्चा, क्लास 7 का बच्चा, क्लास 8 का बच्चा इसको देख सकते हैं। स्टूडेंट इसको देख सकते हैं। यूपीएससी वाले तो देखेंगे ही देखेंगे, स्टेट पीसीएस वाले देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन वो छात्र भी देख सकते हैं जो इन कक्षाओं में पढ़ रहे हैं। उनको लिए आसानी होगी, उनके अच्छे मार्क्स आएंगे और वो सीख जाएंगे एक समय से पहले। समय तक जब उनका ये समय आएगा जॉब के लिए, तब वो बहुत कुछ जान जाएंगे। तो आपका कीमती टाइम गंवाए बिना हम चलते हैं आज अध्याय 8 की तरफ। क्लास 7 की एनसीईआरटी है, इतिहास की है। और हम इसको बहुत एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ छूटे ना आपका। और आपको ये फील आए कि हम एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, आप हमारे साथ रहकर के एनसीईआरटी को कवर कर ले जाएंगे। इससे बढ़िया मौका आपको क्या मिलेगा। तो हम चलते हैं आज के अध्याय की तरफ। क्या है? 8 अध्याय है, क्लास 7 की एनसीईआरटी है ना। इसमें अध्याय 8 में दिया गया है क्या? ईश्वर से अनुराग। अनुराग का मतलब होता है भक्ति, भक्ति करना। ईश्वर से भक्ति करना, वो हो गया हमारा ईश्वर से अनुराग। तो ये जो यहाँ से तो यूपीएससी में प्रश्न सीधे सीधे पूछे गए हैं, आप देखेंगे। स्टेट पीसीएस में यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए सीधे सीधे। ये वो चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। हालांकि एनसीईआरटी पूरी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे बनते हैं। आप इसे पढ़ेंगे तब देखना, एक एक शब्द को पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, है ना। देखो, हम स्टार्ट करते हैं क्या। आप लोगों को पूजा पाठ करते, है ना, आप लोगों को पूजा पाठ करते अथवा भजन कीर्तन या कव्वाली गाते या चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। आपने भजन करते हुए देखा होगा, ईश्वर का जाप करते हुए देखा होगा, उनको कव्वाली गाते हुए देखा होगा। उन्हीं के बारे में उन्होंने बताया है ना। आपने ये भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों से आंसू भर आते हैं। वो भगवान की भक्ति में इतने भाव विभोर हो जाते हैं, उनकी भावना होती है उनके प्रति, उनकी आंखों में उनके लिए आंसू आ जाते हैं, है ना। ऐसा उनको आपने देखा होगा। ईश्वर के प्रति ऐसा प्रेम भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है। इनकी है ये जो भक्ति के जो जो विभिन्न प्रकार की भक्ति है ना, भक्त लोग और सूफी आंदोलनों की इनकी देन है। इनकी वजह से आप लोग ये कर पा रहे हैं या वो लोग कर पा रहे हैं जो उनको भगवान के प्रति भावना जुड़ी हुई है। उन्होंने भगवान के बारे में जानकारी दी कि लोगों को ऐसे कर्म करने चाहिए जिससे वो भगवान के भक्त कहलाएंगे और उनकी
भगवान के ऊपर विशेष कृपा रहेगी, ऐसा इन्होंने इसमें बताया गया है। और इन भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है, जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। कब से? 8वीं शताब्दी से इनका उद्भव होने लगा। किनका? भक्ति और सूफी आंदोलनों का। भक्ति और सूफी आंदोलनों का 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। कितनी बारीकी से पढ़ेंगे, समझ समझ के पढ़ेंगे, एक एक शब्द को गहराई से पढ़ेंगे। इतिहास को पढ़ते आपको आपको आनंद आएगा, प्रफुल्लित हो जाएंगे आप, और आप हमारे साथ कर ले जाएंगे तो फिर आगे समस्या नहीं आएगी आपको। एडवांस पढ़ने में समस्या नहीं आएगी आपको, इतिहास रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो वो नहीं होगा। कहावत बोलते हैं कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बड़ी बेवफा, रात को पढ़ी सुबह सफा, फिर वो सिस्टम नहीं होगा। अगर आप समझे हैं तो ये सिस्टम फिर नहीं होगा। आप कॉन्सेप्ट को समझे रहेंगे, पढ़े रहेंगे, एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे, तो फिर आपको चीजें मजबूती से पता रहेंगी। अब देखो परमेश्वर का विचार, है ना। तो परमेश्वर का विचार, इनके बारे में थोड़ा हम जान लेते हैं। तो परमेश्वर का विचार क्या है? बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले, बड़े बड़े राज्य थे, उनके उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूह के लोग अपने अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जो बड़े बड़े राज्य बने हैं, वो अस्तित्व में आने से पहले जो लोग थे वो अपने अपने देवी देवताओं की पूजा करते थे। जब लोग नगरों के विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। क्या होने लगे? तब नए नए विचार विकसित होने लगे। जब विकास और व्यापार तथा साम्राज्य के माध्यम से एक साथ वो लोग आते गए, जब लोग आते गए तो क्या हुआ? जो नए नए विचार थे उनका उदय हुआ ना। यह बात व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। ये बात इनको समझ में आ गई कि जीवन अच्छे और बुरे कर्मों के अनुसार ही मनुष्य जीव अपने कर्मों का फल भोगता है और जन्मता है और मरता है। ये इन्होंने यहाँ पे बता दिया। जो भी अच्छे बुरे कर्म हो उनका फल भोगेगा, है ना, ये इन्होंने बता दिया। इसी प्रकार ये विचार भी गहरे बैठ गया था कि सभी व्यक्ति जन्म के समय भी एक बराबर नहीं होते। ये विचार भी उनके दिमाग में गहरा बैठ चुका था कि जन्म के समय भी सभी व्यक्ति एक जैसे बराबर नहीं होते ना। यह मानता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। तो ये भी मालूम पड़ गया कि जो विशेषाधिकार जो मिलते हैं किसी ऊंची जाति में जन्म लेने से मिलते हैं। ये इन लोगों का मानना है। ये मानता कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांड कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का ये विषय था। किसका था? जो पांडित्यपूर्ण जो ग्रंथ थे उनका ये विषय था, है ना। अनेक लोग ऐसे विचारों के कारण कैसे थे? बेचैन थे। जो ये विचार थे कि जो विशेषाधिकार है तो ऊंची जाति में जन्म लेने के बाद मिलता है, तो इन विचारों से ये लोग बेचैन थे और उन जो ऊपर बताए गए हैं उनसे भी थोड़ा सोच विचार में पड़े हुए थे ये। इसीलिए वे बुद्ध, कौन, जो पांडित्यपूर्ण ग्रंथ का विषय था, इनके विचार थे, इससे जो लोग बेचैन थे, फिर इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए, उनकी तरफ गए। फिर ये बुद्ध और जैन के जो उपदेश थे फिर उनको उन्होंने फॉलो किया, जिनके अनुसार क्या हुआ? व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है। किससे? व्यक्तिगत प्रयास से जो सामाजिक जो अंतर है ना, उनको दूर किया जा सकता है। ऐसा आपके एनसीईआरटी में बताया गया है और आप भी खुद महसूस कर पा रहे होंगे, है ना, सोच पा रहे होंगे, समझ पा रहे होंगे। और पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। किससे? पुनर्जन्म के चक्र से। अर्थात इनको यह भी पता था कि मानव कर्म के अनुसार जन्म लेता है और मरता है, और पुनर्चक्रम का ये सिद्धांत
जो उसमें दिया गया है, बताया गया है, इससे भी छुटकारा पा सकता है व्यक्तिगत प्रयास से। जो बुद्ध तथा जैन के जो उपदेश थे, उनके अनुसार जो चले, उनके अनुसार जो उनको पालन करें, तो क्या होगा, जन्म मरण से छुटकारा मिल सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधी इस विचार से आकर्षित हुए। जो परमेश्वर संबंधी विचार है ना, इन विचारों से कुछ लोग आकर्षित हुए। यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए, मनुष्य भक्ति भावना से परमेश्वर की शरण में चला जाए, भगवान ईश्वर की शरण में, जिसको आप मानते हैं उसकी शरण में चला जाए, तो परमेश्वर व्यक्ति को इस बंधन से मुक्त कर सकता है। जन्म मरण का जो बंधन है, संसार का जो बंधन है, उससे वो इनको मुक्त कर सकता है, मनुष्य को, है ना। श्रीमद् भागवत गीता में, इसमें श्रीमद् श्रीमद् भगवत गीता में व्यक्त यह विचार सामान्य सन ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में, है ना, आगे देखते हैं, लोकप्रिय हो गया था। ये मत श्रीमद् भगवत गीता में क्या है, ये लोकप्रिय हो गया था ये विचार। विशद विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव विष्णु दुर्गा को परम देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। आप देख सकते हैं, इनको जो विष्णु जी हो गए, शिव जी हो गए, दुर्गा जी हो गई, इनको क्या किया गया, इनको देवी देवताओं के रूप में पूजा जाने लगा। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवों एवं देवियों को, जो विभिन्न क्षेत्रों में जो देवी देवता जो पूजे जाते थे, उनको शिव विष्णु दुर्गा का रूप माने जाना लगा। जिन क्षेत्रों में पूजा होती थी, उनको शिव विष्णु दुर्गा का रूप माने जाना लगा, ये इसमें बताया गया है। इसी प्रक्रिया में स्थानीय मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। किस्से कहानियों, पौराणिक जो कथाएं थी, उनके ये अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी, उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। जो स्थानीय जो पंथ थे, उनमें भी इनको अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया है, इसमें पुराणों में, कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का हो, भक्त हो, लेकिन भक्त हो किसी भी जाति पाति का हो, वह सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। इन्होंने कहा कि भक्त अगर किसी भी जाति पाति का हो, तो वो ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है, क्योंकि ईश्वर को जाति पाति से मतलब नहीं, उसे भक्ति से मतलब है। भक्त की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई, किसकी, भक्त की विचारधारा इतनी लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। जो बौद्ध और जैन के जो अनुयायी थे, मतावलंबियों का मतलब होता है उनके अनुयायियों ने भी इन विश्वासों को अपना लिया। इन भक्त की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई थी, जो बौद्ध और जैन के जो मतावलंबी थे ना, जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने भी इस विचार को अपना लिया। देखेंगे, आप समझ पा रहे होंगे कि ये देखो कितना अच्छी चीज मिल रही है हमें पढ़ने के लिए आपके इतिहास एनसीईआरटी में। अगर आप एनसीईआरटी ना पढ़ते, तो एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब है हमें एक एक शब्द को जानना, कुछ छूटा नहीं है इसमें। हिंदी मीडियम के छात्र इधर उधर जो भागते हैं, ये बुक पढ़ लूँ वो बुक पढ़ लूँ, अपनी एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ लेते एक बार में, क्यों इधर इधर उधर भटकते हैं आप लोग। इसको पढ़ लेंगे तो क्या होगा, जो आपकी जो नैया है ना, जो भंवर में चल रही है ना, वो उस पार पहुंच जाएगी। विश्वास कीजिए, पढ़ लीजिए आप हमारे साथ। भगवत गीता की किसी दक्षिण भारतीय पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ, जो भी इसमें दिखाएंगे, है ना, आगे इसमें देखते हैं। दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, जो दक्षिण भारत है, दक्षिण भारत में भक्ति का एक नया प्रकार, जिसमें नैनार और अलवार। तो नैनार अलवार क्या होते हैं, वो अभी इसमें बताया है, उसमें पढ़ेंगे, एक एक शब्द को बारीक से पढ़ेंगे। समय आने पर आपको हर चीज की नॉलेज हो जाएगी, हर चीज का ज्ञान हो जाएगा। आप लोग हमारे साथ बने रहिए।
है ना, इनको जानेंगे। शुरू करते हैं, है ना, जानने की कोशिश करते हैं कि 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच, 7वीं से जो 9वीं शताब्दी है उसके बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। प्रादुर्भाव का मतलब होता है वो अस्तित्व में आए, है ना। तो कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों का नेतृत्व नैनारो, नैनारो बोलते हो शिव की जो भक्ति करते हो, वो जो संत हो, शिव के संत हो, शिव की भक्ति करते हो, शिव को मानते हो, उनको बोला गया नैनारो, यानी शिव संतों को कहा गया है नैनारो। और अलवारो, अलवारो बोलते वैष्णव संत, यानी कि जो विष्णु के भक्त हो, विष्णु की पूजा करते हो, उनको मानते हैं, उनको अलवारो कहा गया है। तो आपको मालूम पड़ गया कि अलवार और नैनार किनको कहा जाता है, आपको पता चल गया। ये संत सभी जातियों के थे, जो ये संत थे ना, ये प्रत्येक जाति के थे, सभी जातियों के थे ये, जिनमें पलैया कोई जाति होगी और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जातियों के लोग भी इसमें शामिल थे। जो नैनार और अलवार की बात हो रही है, जो संत थे इनमें, कि भगवान की कोई जाति नहीं होती और भक्त की भी कोई जाति नहीं होती। इसीलिए भक्त अगर भगवान से मिल जाए तो समझेंगे, इसमें आगे पढ़ेंगे, है ना, इसमें बताया गया है। वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे। कौन? वो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। जो नैनार और जो अलवार की जो बात हो रही है ना, इनके बारे में कहा गया है, जो उनमें विभिन्न जातियों के संत थे उनकी बात हो रही है। वो बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। उन्होंने संगम साथ, क्या संगम साथ, इसमें ये तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईसवी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित है ये संगम साहित्य। हर चीज को एनसीईआरटी ने कैसे डिफाइन कर दिया, एक एक शब्द को आप गौर से पढ़ेंगे, विश्वास मानिए आप आनंदमय हो जाएंगे। एनसीईआरटी पढ़ने का मतलब यही है कि आपने जो अपने जो स्कूल के टाइम में थे, जो आपने गलतियां की हैं, जो आपने उसको सही से पढ़ा नहीं है, या जिन्होंने पढ़ लिया है, जिन्होंने पढ़ लिया उनको, उनका तो रिविजन हो रहा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है ना, उनको पढ़ने का मौका मिल रहा है, आप पढ़ लीजिए, आप फिर कोई सी भी एग्जाम हो उसे दीजिए। जहाँ इतिहास पूछा जाता हो वहाँ वहाँ पे इससे सीधे सीधे क्वेश्चन मिलेंगे, और ना मिले तो आप हमें बताना, है ना। तो संगम साहित्य में समाहित प्यार, सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया गया था। देखेंगे इसको, उनमें जो प्यार था, सूरवीरता थे, सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्य में उनका समावेशन कर लिया, समाहित कर लिया। देखेंगे वे जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वे जिस किसी स्थान पर जा रहे हैं या किसी गांव में जा रहे हैं, तो फिर आगे क्या बताया गया है, वहां के स्थानीय देवी देवताओं की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीत बंद कर दिया करते थे। देखिए कि किसी भी देवी देव से किसी भी गांव में जा रहे हो, कि किसी भी स्थान पर जा रहे हो, वहां के जो देवी देवता है ना, उनका संगीत ऐसा बनाते थे कि सुनने में उनको उस समय आनंद आता होगा, है ना, तो उनको संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, नैनार और अलवार को थोड़ा जो दिया इसको पढ़ लेते हैं ना। कुल मिलाकर 63 नैनार ऐसे थे, 63 नैनार ऐसे थे जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार, किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसी अनेक जातियों में पैदा हुए थे। कितने? 63 नैनार। नैनार का मतलब आपको पता चल चुका है, नैनार किनके भक्त रहे, किनके संत हैं, है ना, वो आपको पता चल चुका है। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन? अप्पार, समंदर, सुंदरार और
माणिक व सागर, नाम थोड़ा अजीब है। माणिक व सागर, उनके गीतों के दो संकलन हैं। क्या? तेवरम और दुर्वाचकम। इनके दो गीतों का संकलन किया गया है, उनके गीतों के नाम भी लिख दिए हैं, तेवरम और दुर्वाचकम। एनसीईआरटी आपको हर चीज बता रही है। कहाँ है रटना, कहाँ है पढ़ना तो है ना। उसके बाद आपको रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है वो आपको पता है ना। अलवार संत संख्या में 12 थे, वो 63 थे। वो 63 थे, ये कितने थे? 12 थे। अलवार विष्णु भक्त है ना। वे भी भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि में आए थे, और उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे कौन? पेरिय अलवार। पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल, तोंडर तोंडर डिपोडी, तोंडर डिपोडी अलवार और नम्मालवार, उनके गीत दिव्य प्रबंधम। गीत कौन कौन से हैं? दिव्य प्रबंधम में संकलित है। देखिए थोड़े नाम अजीब हैं, हिंदी के नाम है अजीब हैं, है ना। देख सकते हैं। धार्मिक जीवनी संत जीवनी लेखन, उनको जानेंगे थोड़ा क्या है। संतों की जीवनी लिखना, संतों की जीवनी लिखना धार्मिक जीवनी संत जीवनी लेखन कहलाता है ना। माणिक व सागर की एक कांस्य प्रतिमा इसमें दिखाई गई है, देख लीजिए। देख सकते हैं आप लोग। 10वीं से 12वीं सदियों के बीच, 10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने उन अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवा दिए। चोल और पांड्य राजाओं ने क्या बनवा दिए? उन स्थानों पर जो भक्ति वाले स्थान रहे थे, उन पर विशाल मंदिर बनवा दिए, जहाँ की संत कवियों ने यात्रा की थी। जहाँ जो मंदिर बनवाए थे, वहां पर जो संत कवि थे उन्होंने उसकी क्या की थी? यात्रा की थी। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। क्या हो गए? भक्ति परंपरा और जो मंदिर के बीच, जो भक्त परंपरा थी और जो मंदिर थे उनके बीच क्या हो गई? आस्था हो गई उनके अंदर ना, दोनों में संबंध स्थापित हो गए। मंदिर के पृष्ठ आस्था, आशा बोलते हैं जिसको हम आस्था बोलते हैं, वो स्थापित हो गई। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसी समय में उनकी कविताओं का संकलन किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गईं। इनकी जो अलवारों और नयनार जो संत थे, इनकी धार्मिक जीवनियां इसी समय रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों का स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। किसके रूप में उपयोग करते हैं? स्रोत के रूप में उपयोग करते हैं। जो भक्त परंपरा के इतिहास में लेखन में जो जीवनियां है ना, वो हमारे स्रोत का काम करते हैं, स्रोत का काम करते हैं, है ना। भक्ति के बारे में जानते हैं उनकी जीवनियों को पढ़ करके, वही तो पता करते हैं हम। अब इन्होंने थोड़ा भक्त और भगवान के बारे में बताया, उसको थोड़ा देख लेते हैं, है ना। माणिक व सागर की एक रचना है, थोड़ा नाम अजीब है ना। मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में, इनकी जो रचना है, उन्होंने कहा है कि मेरे हाड़ मास के इस घृणित पुतले में, जो घृणित पुतला है ना, इसमें तुम आए, ईश्वर के बारे में बताया गया है, तुम आए जैसे यह कोई सोने का मंदिर हो। हे भगवान, या जिसको आप मानते हैं वो, कि मेरे जो हाड़ मास का जो घृणित पुतला है, उसमें तुम ऐसे आए हो जैसे आपने ये माना है कि सोने का मंदिर है।
मेरे कृपालु प्रभु, मेरे प्रभु कृपालु है, ईश्वर है प्रभु कृपा करने वाले, मेरे विशुद्धतम रत्न, मेरे विशुद्धतम रत्न, है ना, तुमने मुझे सांत्वना देकर बचा लिया। सांत्वना बोलते ढाढ़स, है ना, वो देकर हम, तुमने हमको बचा लिया, है ना, धैर्य देकर, शांति देकर के आपने हमको बचा लिया। तुमने मेरा दुख, मेरा जन्म मृत्यु का कष्ट और माया मोह हर लिया है। तुमने मेरा दुख हर लिया है, तुमने मुझे जन्म मरण से मुक्त कर दिया है, और तुमने मेरी माया मोह को भी हर लिया है। हे प्रभु, आप कितने कृपालु हैं, आप महान हैं। हे ब्रह्मानंद, इन्हीं को कहा गया है, हे प्रकाशमय, मैंने तुम में शरण ली है, मैंने तुम्हारे प्रति, तुम्हारे में मैंने शरण ली है। प्रकाशमान बताया गया है, प्रकाशमय बताया गया इनको, ब्रह्मानंद बताया गया इनको, प्रभु को। तो इन्होंने रचना की है, आप देख सकते हैं। तो कवि ने भगवान के साथ अपने संबंध का कैसा वर्णन किया है, आपने पढ़ लिया है। आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहा हूं, ऐसे कोई नहीं पढ़ाएगा आपको, हो सकता कोई पढ़ाए। एक एक शब्द को कैसे कविता की तरह आपको बता रहा हूं, एक एक शब्द का बखान कर रहा हूं, आप समझेंगे। आप, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं, इस लेक्चर को आप अपने दोस्तों में शेयर करो। यदि आप, आपके माता पिता या बड़े जन या छोटे जन देख रहे हो, उनको मेरा नमस्ते बोलिए, उनका मेरा प्रणाम बोलिए, क्योंकि ये एनसीईआरटी हमको क्या क्या सिखा रही है, हमको क्यों नहीं सीख लेना चाहिए, क्यों हम इधर उधर भटकते हैं, जो चीज है उसको क्यों नहीं पढ़ लेते। देखिए, दर्शन और भक्ति, अब दर्शन और भक्ति के बारे में थोड़ा जान लेते हैं ना, क्या है। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक शंकर का जन्म, जो शंकर है ना, शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल प्रदेश में हुआ था। कब? 8वीं शताब्दी में। तो कौन थे? भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिकों में से एक हैं ये। भारत के जो सर्वाधिक प्रभावशाली जो दार्शनिक हैं, जो फिलोसफर्स हैं, उनमें से ये एक हैं, दार्शनिक में से एक हैं। कौन? शंकर। इनका जन्म 8वीं शताब्दी में कहाँ हुआ था? केरल जो प्रदेश है वहां हुआ था। वे अद्वैतवाद के समर्थक थे। शंकर किसके समर्थक थे? अद्वैतवाद के समर्थक थे। मतलब वो कहते थे आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है। अब इसमें बताया गया है, हम उसको पढ़ लेंगे ना। जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा दोनों एक ही हैं, जो परम सत्य है। अब देखेंगे, उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एक मात्र या परम सत्य है, जो ब्रह्म है, ईश्वर है, वो क्या है? वो वह एक है और वो सत्य है। आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, जो परम सत्य है, वो उन्होंने, शंकर ने बताया था। जो विभिन्न दार्शनिक थे, उनमें से जो एक विशेष दार्शनिक थे, शंकर का ये बखान है। विशेष दार्शनिक तो सभी रहे हैं, लेकिन उनमें से एक की बात की गई है। वह निर्गुण और निराकार है, निर्गुण और निराकार है ना, निराकार है वो ना। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या या माया माना है। जो हमारे चारों ओर का संसार है ना, वो शंकर ने मिथ्या, झूठ माना है। और संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने से, और ब्रह्मा की सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का उपदेश दिया शंकर ने। संसार को त्याग दो ना, प्रकृति ईश्वर का जो सही ज्ञान है उसको लीजिए और कीजिए, वही उन्होंने बताया है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान के मार्ग को अपनाने का इन्होंने, जो ज्ञान मार्ग, जो आपको ज्ञान मिलेगा ना, जो उसको ज्ञान का जो मार्ग मिलेगा, उसको अपनाने की इन्होंने बात की है शंकराचार्य ने।
शंकर ने। रामानुज 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। अब आती है बात रामानुज की, शंकर की बात हमने कर ली, अब बात आती है हमारी रामानुज, इनकी बात आती है, जो कब हुए थे 11वीं शताब्दी में, और शंकर कब हुए थे 8वीं शताब्दी में। कहाँ हुए थे? केरल में, है ना। और ये तमिलनाडु में हुए थे, कौन? रामानुज। ये कब हुए थे? 11वीं शताब्दी में। हम आपको साथ साथ कोशिश कर रहे हैं कि आपको साथ साथ ये चीजें फैक्ट है वो आपको याद हो जाए। कौन पढ़ाएगा आपको इसे, बताओ? ये संस्थान नंदनी आपके लिए, बताओ कितनी मेहनत, क्या चाहिए आपको? आपको हर चीज मिल रही है। वे विष्णु भक्त अलवार संतों में से बहुत प्रभावित थे। ये कौन थे? विष्णु भक्त, जिनको अलवार बोलते हैं। अलवारों संतों में से ये बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अनन्य भक्ति भाव रखना है। उन्होंने कहा अगर आपको मोक्ष प्राप्त करनी है तो आपको विष्णु के प्रति भक्ति रखिए, अनन्य भक्ति रखिए, इससे आपको क्या होगा? मोक्ष मिल जाएगी। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। देख सकते हैं कैसे बखान किया है आपके एनसीईआरटी ने एक एक शब्द को। क्या करना है? पढ़ना ही तो है ना। रामानुज ने विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत को रामानुज ने विशिष्टता विशिष्टता द्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार आत्मा और परमात्मा से जुड़ने के बाद भी अपनी अलग सत्ता बनाए रखती है। विशिष्टता द्वैत का मतलब यही हो गया, अगर आत्मा परमात्मा आपस में जुड़े तो हैं लेकिन आत्मा फिर भी अपनी एक अलग सत्ता बनाए रखी हुई है। ये आपके रामानुज का विचार है जो आपके एनसीईआरटी बता रही है। रामानुज के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया। रामानुज के सिद्धांत ने क्या किया? भक्ति की जो नई धारा थी, है ना, नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुई। परवर्ती काल जो बाद का समय था, है ना, उसमें, यानी कि परवर्ती काल में उत्तरी जो भारत था ना, उसमें क्या हुई? विकसित हुई। आगे देखेंगे क्या है आगे। बसवन्ना का वीर शैववाद, इसको पढ़ लेते हैं। हम एक एक शब्द को पढ़ रहे हैं, ने क्या कहा, एक एक शब्द को समझ के पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी हमें अपनी परीक्षा देने से पहले पढ़ना चाहिए। इट इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव टू नीड। अब समझिए, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन क्या, हमने पहले पढ़ा कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे, है ना। जो तमिल भक्ति आंदोलन और जो मंदिर पूजा के बीच में जो जो संबंध थे वो हमने पहले पढ़ा। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रतिक्रिया हुई, क्या प्रतिक्रिया हुई? वह वसवन्ना और अल्मा प्रभु और अक्क महादेवी जैसे उसके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीर शैव आंदोलनों में स्पष्ट दिखाई देती है या दिखलाई देती है। देखिए एक एक शब्द को कैसे लिख दिया है, और ये आपको नाम थोड़े अजीब से लग रहे हैं ना, लगने दीजिए, है ना। अजीब से नाम ही तो हमें ध्यान में आ जाते हैं, है ना। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य में कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में प्रारंभ हुआ था। कब? 12वीं शताब्दी में, ना। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए, है ना। वीर शैवों ने
है ना। वीर शैवों ने सभी व्यक्तियों की जो समानता है उसके पक्ष में बोले, है ना। वीर सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क दिए थे इन्होंने। इन्होंने वीर शैवों ने, देखिए उस समय कैसे कैसे महान विचारक, महान दार्शनिक हुए थे, जिनके बारे में हम पढ़ करके अपने बुद्धि का विकास करते हैं, विवेक में लाते हैं उनको। उनकी बातों को आज तक हम फॉलो नहीं कर पा रहे। उनकी बातें जो छोटी छोटी उम्र में बहुत कुछ लिख गए ना, उनको नहीं पढ़ पा रहे अभी तक हम। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांडों और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। कौन? वीरशैव। देखो, अब थोड़े वीरशैवों के वचन है ना, थोड़ा इनको पढ़ लेते हैं ना। जब पढ़ ही रहे हैं, इनको पूरी एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो पढ़ लेते हैं ना। तो वीरशैवों को वचन पढ़ लेते हैं। नीचे कुछ वचन या कथन दिए गए हैं जो बसवन्ना के बताए जाते हैं। किसके बताए जाते हैं? जो बसवन्ना है ना, इनके बताए जाते हैं। क्या है? धनवान लोग शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। धनवान लोग तो जानते होंगे ना, वो शिव के लिए मंदिर बनाते हैं। मैं एक गरीब आदमी क्या करूंगा? जो धनवान लोग हैं वो तो शिव के लिए मंदिर बना रहे हैं, लेकिन मैं जो एक गरीब आदमी हूं तो मैं क्या करूंगा? वो उन्होंने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया है। आप देख सकते हैं, आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। मेरी टांगे, मेरी टांगे खंबे हैं, मेरी टांगे खंबे हैं, शरीर तीर्थ मंदिर है। उन्होंने कहा कि जो धनवान लोग हैं उन्होंने तो शिव का मंदिर बना दिया, मैं गरीब आदमी क्या करूं? तो उन्होंने कहा कि मेरी टांगे है ना, ये खंबे हैं, खंबे का काम कर रही हैं। और जो मेरा जो शरीर है ना, ये क्या है? तीर्थ मंदिर है। सिर उसकी छतरी है, जो मंदिर है ना, ये सिर उसकी छतरी बताई गई है ना। किसकी? ये सोने की बनी हुई है, ये सोने की बनी हुई है। जरा सुनो नदी संगम के प्रभु, हे प्रभु, नदियों के जो संगम है, नदी संगम के प्रभु, खड़ी हुई चीजें कभी गिर जाएंगी। चीजें खड़ी हुई है ना, वे कभी गिर जाएंगी, लेकिन चलने वाली सदा चलती रहेगी। देखिए कितना इन शब्दों में क्या क्या रस भरा है, आप पढ़ के समझ सकते हैं। क्यों इधर उधर भाग रहे हो मेरे भाई, मेरे दोस्तों, मेरे अभ्यर्थियों, मेरे अधिकारियों? इधर उधर मत भागिए, अपनी एनसीईआरटी को कवर कर लीजिए। आपको इसको अपने दोस्तों में भेज दीजिए, आपको समझ में आएगा कि जो हमको चीज पढ़नी चाहिए थी वो तो हम छोड़ ही रहे हैं। आगे देखेंगे महाराष्ट्र के संत, महाराष्ट्र के संत देखेंगे, है ना। इनको थोड़ा हम देख लेते हैं। तो महाराष्ट्र के संत जो 13वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक, कितना? 13वीं से लेके 17वीं शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, अनेकों संत कवि हुए थे, जिनके सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत, इसमें मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन मन को प्रेरित करते हैं। किसको? जन मन को प्रेरित करते हैं। सरल भाषा है, मराठी है, वो जन मन को प्रेरित कर देते हैं। उन संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे कौन? ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। इन संतों के नाम आ रहे हैं, आप देख लीजिए। तथा और कौन से हैं? सखुबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेला का परिवार, जो अस्पृश्य, अब समझेंगे अस्पृश्य का मतलब जानते होंगे, या छुआछूत माना जाता हो, वो बात कहा गया है इसमें। समझी जाने वाली महार जाति का था ये। देखिए भक्त की ये क्षेत्रीय परंपरा, है ना। पंढरपुर में विठल विष्णु का एक रूप, क्या है? विष्णु का एक रूप पर, और जनमन के हृदय में विराजमान व्यक्तिगत देव कौन? ईश्वर संबंधी विचारों पर केंद्रित थी ये। देखेंगे एक एक शब्द को आपके एनसीईआरटी ने कैसे विस्तार में लिख दिया है, और जिन शब्दों का पता नहीं उसको आपके एनसीईआरटी ने कोष्टक में उसका मतलब बता दिया है।
इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांडों, क्या, सभी प्रकार के कर्मकांडों, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। इन संत कवियों ने जो सभी प्रकार के जो कर्मकांड थे और ढोंग थे और क्या, जन्म आधारित जो सामाजिक अंतर थे उसका इन्होंने विरोध कर दिया। और आगे देखेंगे क्या लिखा है, यहां तक कि उन्होंने क्या, सन्यास के विचार को भी ठुकरा दिया। इन संतों ने, इन कवियों ने क्या किया, जो सन्यास का जो विचार था उसको भी ठुकरा दिया। और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए, जो अन्य लोग जो रोजी रोटी कमाते हैं ना, तो अन्य व्यक्तियों की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रता पूर्वक जरूरतमंद साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। देखिए, ऐसे ऐसे विचारक थे ये लोग। इनके विचारों को समझिए। आप अपने घर में रहिए, जिसकी जरूरतमंद जो लोग हैं, जिनको सेवा करनी चाहिए उनकी सेवा कीजिए। अपने परिवार में रहिए, आपकी रोजी रोटी कमाइए और भजन करिए, ईश्वर को मानिए। ये इसमें बताया गया है। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांटना है। जो भक्ति है ना असली, वो क्या है, दूसरों के दुख को बांटना, वो भक्ति है। आगे क्या लिखा है इसमें, इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। इससे क्या हुआ, जब आप दूसरे दुखों को जब बांटेंगे तो उससे एक नए मानवतावादी का विकास होगा। वो हुआ जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत, क्या नाम है, नरसिंह मेहता ने क्या कहा था कि वैष्णव जन तो तेने कहिए, वैष्णव जन तो तेने कहिए, पीर पराई जाने रे। इसका मतलब समझेंगे कि जो व्यक्ति दूसरे को दुख को बांटता है, दूसरे को दुख में सहयोग देता है और दूसरे को दुख दर्द को समझता है और उसे जो जरूरत है उसकी सेवा करता है, तो वो विष्णु का भक्त कहलाता है। यही इसका मतलब हो गया। आगे इसमें लिखा है कि सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह को थोड़ा देखेंगे ना। सामाजिक व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। ये संत तुकाराम का एक अभंग मराठी भक्ति गीत है। थोड़ा इसको पढ़ लेते हैं ना। क्या है, जो दीन दुखियों पीड़ितों को, जो दीन दुखी हैं, जो पीड़ित हैं, उनको अपना समझता है, जो व्यक्ति उनको क्या करता है, अपना समझता है, वही संत है। वह क्या है, वही संत है, क्योंकि ईश्वर उसके साथ है। ये जो तुकाराम संत है ना, उनका ये थोड़ा अंश जो दिया गया है ना, इसकी इनके विचारों का, उसको हम पढ़ रहे हैं। एक विचार देखिए इनको। वह हर एक प्रत्येक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। हर एक व्यक्ति को अपने दिल से लगाए रखता है। वह एक दास के साथ भी अपने पुत्र जैसा व्यवहार करता है। जो दास है ना, उसके साथ भी अपने पुत्र की तरह व्यवहार करेगा। तुकाराम का कहना कहना है, क्या कह रहे हैं तुकाराम, मैं ये कहते कहते कभी नहीं थकता, मैं कहते कहते कभी नहीं थकूंगा। ऐसा व्यक्ति स्वयं ईश्वर है। ऐसा व्यक्ति क्या है, जो ये जो ऊपर बताया गया ना, अगर उसके ये काम है या वो ये करता है, तो ऐसा व्यक्ति वो ईश्वर है। यहाँ चोखा मेला के पुत्र द्वारा रचित एक अभंग दिया जा रहा है, उसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। तुमने हमें नीची जाति का बनाया, क्या कहा, कि तुमने हमें नीची जाति का बनाया। मेरे महाप्रभु, तुम स्वयं यह स्थिति स्वीकार करके तो देखो। तुमने जो हमें नीची जाति का बना दिया है, हे प्रभु, तुम इस स्थिति को स्वीकार करके तो देखिए। हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। जीवन भर क्या करते हैं, बोल रहे हैं प्रभु से, हमें जीवन भर जूठन खानी पड़ती है। इसके लिए मेरे प्रभु तुम्हें शर्म आनी चाहिए। देखिए, समाज को कैसे जोड़ने का काम किया जा रहा है इन संतों के द्वारा।
जाति पाति को खत्म करने का कैसा काम किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? तुम तो हमारे घर में खा चुके हो, तुम इससे कैसे इनकार कर सकते हो? चोखा का बेटा कर्मा कर्मा मेला पूछता है ना? तुमने मुझे जिंदगी क्यों दी है? ये क्वेश्चन मार्क चिन्ह है ना? अब ये नाथपंथी नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनके बारे में थोड़ा हम पढ़ लेते हैं, है ना? जब दिया है हर बात, हमने हमने क्या कहा, हर शब्द को पढ़ेंगे एनसीईआरटी में। हमने आज तक कुछ नहीं छोड़ा, और जब तक आपके एनसीईआरटी कराएंगे हम एक शब्द को नहीं छोड़ेंगे। आपको पढ़ना है, पढ़ना है। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांडों और अन्य बनावटी पहलुओं तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। इनकी बात हो रही है। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन उल्लेखनीय हैं। कौन? नाथपंथी, सिद्धाचार और योगी जन इनमें उल्लेखनीय, इनका उल्लेख है। और उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। परित्याग मत छोड़ना, है ना? तो उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन मनन, निराकार है जो परम सत्य है उसका चिंतन करिए, उसका मनन कीजिए। चिंतन मनन और उसके साथ एक हो जाने की अनुभूति ही क्या है? मोक्ष का मार्ग है। देखिए, इसके लिए उन्होंने योगासन, अब इसके लिए हमें क्या करना है वो बताया उन्होंने। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम और चिंतन मनन जैसी क्रियाओं के माध्यम से मन एवं शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने की आवश्यकता पर बल दिया है। देखिए एनसीईआरटी आपको कैसे हर चीज शब्द को गहराई से बता रही है। आपको और क्या चाहिए? मैं क्या कह रहा हूं, जिसको आप नहीं पढ़ रहे, जिसको छोड़ देते हैं, जो पढ़ना चाहिए उसको छोड़ देते हैं और इधर उधर भागते हैं। इसलिए आप अपनी एनसीईआरटी को कवर कीजिए। इतनी अच्छी अच्छी बातें इसमें लिखी हुई हैं, आप क्योंकि एनसीईआरटी हर बात को स्पष्ट रूप से विस्तार विस्तार में बता रही है। हमें अपनी एनसीईआरटी को कवर करना है ना? ये समूह खासतौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हुए। ये समूह, है ना? उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्त मार्गीय धर्म के लिए आधार तैयार किया। इन लोगों के लिए देखेंगे जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय शक्ति बना। उत्तरी भारत में क्या रहा? ये लोकप्रिय शक्ति बना। देखिए थोड़ा इनको देख लेते हैं। चित्र 3 है, ये क्या है? चित्र 3 है ये। इसमें क्या लिखा? आग के आसपास तपस्वियों का समूह है। आप देख लेंगे जो तपस्या कर रहे हैं वो आग के आसपास बैठे हैं, है ना? इसमें दिखाया गया है। देखिए आगे देखते हैं। इस्लाम और सूफी मत, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। जो संत थे और सूफियों में क्या थी? बहुत अधिक समानता थी। अभी सूफियों के बारे में थोड़ा बता देंगे, इसमें एनसीईआरटी में सब कुछ दिया है। धैर्य रखिए, हर शब्द का आपको मालूम पड़ जाएगा, अर्थ मालूम पड़ जाएगा। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचारों का आदान प्रदान किया। किन्होंने? जो संत और सूफी लोग थे उन्होंने उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी कौन थे? सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। उन्होंने बता दिया सूफी का मतलब। और इनका और क्या काम है? वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखने पर बल देते हैं। कौन? सूफी। देखिए आपके एनसीईआरटी। अब इस्लाम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। इस्लाम ने एकेश्वरवाद, यानी एकेश्वरवाद का मतलब क्या बताया उन्होंने? देखिए
एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया है। इस्लाम ने एकेश्वरवाद को उन्होंने जोर दिया है। उसने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया। क्या किया? एकेश्वरवाद ने मूर्ति पूजा को अस्वीकार कर दिया और उपासना पद्धतियों को सामूहिक प्रार्थना नमाज का रूप देकर उन्हें काफी सरल बना दिया। देखिए, साथ ही मुस्लिम विद्वानों, जिन्हें हम उलेमा बोलते हैं, इन्होंने शरीयत नाम से एक धार्मिक कानून बनाया। और उलेमा ने शरीयत के नाम से क्या बनाया? धार्मिक कानून बनाया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिताओं को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया ना, सूफी लोगों ने। देखिए, तो सूफी लोगों ने, जो मुस्लिम धार्मिक विद्वान थे, उनके द्वारा जो निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड थे, जो कर्मकांड थे और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार कर दिया। उनको अस्वीकार कर दिया। जो विशुद्ध कर्मकांड थे उनको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे। किस तरह? जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा रहता है। देखिए, एनसीईआरटी आपको हर चीज विस्तार से पढ़ने में सिखा रहा है। हर चीज का मतलब समझ रहे हैं आप यहाँ पे। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। कौन? सूफी लोग किसकी तरह? संत कवियों की तरह अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा कई किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुए। देखिए, और मध्य एशिया के महान सूफी संतों में, जो मध्य एशिया के जो महान सूफी संत हैं, उनमें गज्जाली, रूमी और सादी के नाम उल्लेखनीय है ना। मध्य एशिया के महान जो संत सूफी उनमें है ना। नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों की तरह है ना, सूफी भी यही मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए, किसके प्रति? दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को है ना, दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी ओलिया या पीर की देख रेख में जिक्र, नाम का जाप, चिंतन, समा, गाना, रक्स बोलते नृत्य को, नित्य चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण की विस्तृत रीतियों का विकास किया। देखिए आप लोग, इस प्रकार सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ है ना। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों व धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग तरीका अपनाती थी। देखिए, देखिए चित्र आप लोग देख लीजिए, कैसे ये लोग आपस में मिलजुल रहे हैं, चीजें आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों को समझ सकते हैं आप लोग ना। नृत्य है ना, आनंदमय भजन कीर्तन कर रहे हैं, अपने आनंदमय हो रहे हैं। ये चित्र 5 दिखाया गया क्या है कि कुरान की पांडुलिपि से लिया गया एक पृष्ठ है ना, जो कुरान की पांडुलिपि है उसकी बात की गई है। दक्कन प्रवृत्ति 15वीं शताब्दी, इसका ये बताया गया है। 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। क्या हुआ था? 11वीं शताब्दी से अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। दिल्ली सल्तनत
जो आप अध्याय 3 में देख चुके हैं। तो दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ये प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के समय के साथ उस समय की बात की जा रही है, उस समय और भी मजबूत हो गई है। जब उपमहाद्वीप में जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र यानी बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए, है ना। कब, कहां पर? उपमहाद्वीप में सर्वत्र सभी सभी बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हो गए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक प्रभावशाली था। कौन? चिश्ती सिलसिला। देखिए, इसमें औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। इसकी औलियाओं की एक लंबी परंपरा थी। जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन और औलिया और गुलबर्ग के बंदानवाज गिरसुदार, इनकी बात यहाँ पर की गई है। सूफी संत अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे। क्या करते थे? जो सूफी संत थे ना, अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे, जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अवजात और आम लोग भी शामिल होते थे। शाही घराने के लोग, अवजात लोग भी इसमें शामिल होते थे, देख लीजिए आप लोग, है ना। और इसमें आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे, लोग इकट्ठा होते थे। वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। किस पर? आध्यात्मिक विषय पर चर्चा करते थे। अपनी दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे। क्या करते थे? जो दुनियादारी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए उस संतों से आशीर्वाद मांगते थे। मैंने आपसे पहले भी कहा है, आप अतीत को वर्तमान से लिंक करके देखिए, चीजें आपको समझ में आएंगी। अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में ही शामिल होकर चले जाते थे। जो संगीत और नृत्य के जो जलसों थे उनमें ही शामिल होकर के चले जाते थे। अक्सर लोग यह समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारियां शक्तियां होती हैं। ये लोग समझते थे कि सूफी जो औलिया हैं इनके पास क्या है? चमत्कारी शक्तियां हैं, समझेंगे, जिनसे आम लोगों को बीमारियों और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। देखिए, है ना। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था। क्या बन जाता था? कि सूफी संत की जो दरगाह था ना, एक तीर्थ स्थल बन जाता था। तीर्थ स्थल जहां सभी ईमान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। हजारों की संख्या में लोग इकट्ठे होते थे। इस इसको देखिए, चित्र को। सभी पृष्ठभूमियों के भक्त सूफी दरगाहों पर जाते हैं, इसमें दिखाया गया। देख लीजिए चित्र को एक बार। मैं उम्मीद है आपने चित्र देख लिया होगा। अब मालिक प्रभु की खोज, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं। हम इसमें हर चीज ही पढ़ रहे हैं, हर शब्द को पढ़ रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, है ना, जान लेते हैं। जलालुद्दीन रूमी 13वीं सदी का महान सूफी शायर था। इसका जो जलालुद्दीन जो रूमी था वो 13वीं सदी का क्या था? महान सूफी शायर था। वह ईरान का रहने वाला था और उसने फारसी में काव्य रचना की थी। किसमें? फारसी में काव्य रचना की थी। उसकी कृति का एक उद्धरण प्रस्तुत है, उसको हम पढ़ लेते हैं। क्या है? पढ़ लेते हैं उसको। वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। वो बोल रहा है वह ईसाइयों की सूली पर नहीं था। मैं हिंदू मंदिरों में गया, बोल रहा है, मैं हिंदू मंदिरों में गया, ये बोल रहे हैं, वहां भी उसका कोई नाम निशान नहीं था।
किसकी बात हो रही है आप समझिए। ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, ना तो वह ऊंचाइयों में मिला, न ही खाइयों में। मैं मक्का के काबा में भी गया, वह वहां नहीं था। किसकी बात हो रही है आप समझ सकते हैं। मैंने उसके बारे में दार्शनिक एविसेना से पूछा, वह एविसेना की पहुंच से परे था। मैंने अपने दिल में झांका, मैंने अपने दिल में झांका, यही उसकी जगह थी। देखिए, वही मैंने उसे पाया, और वह और कहीं नहीं था। किसकी बात हो रही है। गॉड की, ईश्वर की, रब की, अल्लाह की, उसकी तो बात हो रही है। अब हम उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव ये हुए, इनके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं ना। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। कब? 13वीं सदी के बाद। कहां पर? उत्तरी भारत में। किसकी? भक्ति आंदोलन की। क्या आई? नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने और नाथपंथियों, सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। इन लोगों ने परस्पर ही आपस में एक दूसरे को प्रभावित किया। इन लोगों के ऐसे ऐसे विचार थे। देखिए, मैंने देखा है कि नए नगरों, जिनको आप अध्यक्ष में पढ़ चुके हैं, है ना, तो नए नगरों और राज्यों का उद्भव हो रहा था। जब नए नगर और जब राज्यों का उद्भव हो रहा था, और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे, ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी, मजदूर इन संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। उस समय की बात बता दी इन्होंने। ये लोग, उनके विचार, संत के विचार थे, उनको सुनने के लिए ये इकट्ठा हो जाते थे, और फिर वे उनका प्रचार करते थे। उनमें से कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे कुछ संतों ने सभी आडंबरपूर्ण रूढ़िवादी धर्मों को अस्वीकार कर दिया। अस्वीकार कर दिया इन लोगों ने। जो कबीर और बाबा गुरु नानक जैसे जो संत थे ना, इन लोगों ने इसको, आडंबरवादी जो धर्म, रूढ़िवादी थी, इनको क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों तथा पद्धतियों को स्वीकार करते हुए सबकी पहुंच में लाने का प्रयत्न किया। देखिए, सबकी पहुंच में हो ना। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। किसने? तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया था। अवधि, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली में लिखी गई तुलसीदास की रचना रामचरितमानस ने भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्य कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। देख सकते हैं आप लोग। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, है ना। उनकी रचना है सूरसागर, ये ईश्वर से अनुराग, ये चित्र, इसको देख लेंगे ना, कैसे भक्ति की जा रही है, लोग भक्ति कर रहे हैं। देखिए क्या लिखा है इसमें। चित्र है ये 7। चैतन्य देव 16वीं शताब्दी के बंगाल के एक भक्ति संत। इन्होंने कृष्ण राधा के प्रति निष्काम भक्ति भाव का उपदेश दिया है। इस चित्र में आप उनके अनुयायियों के एक समूह को आनंद में नाचते गाते हुए देख सकते हैं। इस चित्र में आपको दिखाया गया है ना? देखियो कैसे नाच रहे हैं, गा रहे हैं ये। सब मोह माया है। ये चित्र दिए हैं, जम्मू कश्मीर का चित्र है, देख सकते हैं। हिमाचल प्रदेश का चित्र, ये जम्मू कश्मीर का चित्र हो गया, ये हिमाचल प्रदेश का चित्र हो गया, ये पंजाब, ये हरियाणा, ये राजस्थान का चित्र हो गया, ये उत्तर प्रदेश का चित्र हो गया, है ना। यहीं पर ये उत्तराखंड मिल जाता है यहाँ पे। ये उत्तराखंड का चित्र हो जाएगा, इधर ऊपर वाला, इसमें दिखाई नहीं गया। ये सिक्किम, है ना, ये अरुणाचल प्रदेश हो गया।
ये असम, ये नागालैंड, ये मणिपुर, ये त्रिपुरा, ये मिजोरम, ये मेघालय हो गया। देखिए, ये बिहार दिखाया गया है इसमें, ये पश्चिम बंगाल दिखाया गया है, ये उड़ीसा, ये मध्य प्रदेश दिखाया गया है इसमें, ये गुजरात दिखाया गया है इसमें, और ये महाराष्ट्र, है ना, कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश इसमें दिखाया गया है, और तमिलनाडु, केरल, और ये गोवा दिखाया गया है। इनमें जो रामदास हुए थे आंध्र प्रदेश में 17वीं शताब्दी में, ये दिखाया गया इसमें, है ना। एकनाथ 16वीं शताब्दी में, तुकाराम 16वीं शताब्दी में, बसवन्ना 12वीं शताब्दी में, है ना। पुरंदर पुरंदर दास 15 से लेकर 16वीं शताब्दी में। देख सकते हैं इसको, मैप को। जडेश्वर 13वीं शताब्दी में, नरसिंह मेहता 15वीं शताब्दी में, और इसमें इनका नाम दिए गए इनके दादू 16 से लेकर 17वीं शताब्दी में, मीराबाई 16वीं शताब्दी में। ये राजस्थान में इनका जन्म हुआ था, या राजस्थान से संबंधित थे ये लोग, है ना। जहाँ जहाँ ये दिखाए गए वो वहाँ उनसे जन्म से या उनसे संबंधित है वो राज्य। देख सकते हैं। सूरदास 16वीं शताब्दी में, रामानंद कबीर 15 से लेकर 16वीं शताब्दी में, रैदास 15वीं शताब्दी में, बल्लवाचार्य 15 से लेकर 16वीं शताब्दी में, तुलसीदास पंत 16 से लेकर 17वीं शताब्दी में, चैतन्य देव 15 से लेकर 16वीं शताब्दी में। देख सकते हैं। शंकर देव 15 से लेकर 16वीं शताब्दी में। ये जगह दे सकते हैं आप लोग। मानचित्र दिखाया गया ये, इसमें मुख्य मुख्य भक्ति संत तथा उनसे जुड़े क्षेत्र इसमें आपको दिखा दिया। आगे इसमें देखेंगे, पढ़ेंगे कि सूर सरावली और साहित्य लहरी में संग्रहित है एवं उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्त करती है। असम के शंकरदेव परवर्ती 15वीं शताब्दी में, जो इन्हीं के समकालीन थे, है ना। इन्होंने विष्णु की भक्ति पर बल दिया था और असमिया भाषा में कविताएं तथा नाटक लिखे थे। उन्होंने ही नामघर नामघर कविता पाठ और प्रार्थना गृह बोलते हैं इसको, नामघर को। कविता पाठ और प्रार्थना घर घर गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई थी, जो आज तक चल रही है। इन संतों ने, इनके बारे में हमने अभी पढ़ा है। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। दादू दयाल, रविदास और मीराबाई जैसे इसमें क्या थे, संत शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी। कौन? मीराबाई, जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। कब हुआ था? 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में मीराबाई का क्या हुआ? विवाह हुआ। मीराबाई रविदास, जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे। मीराबाई रविदास क्या माने जाते? अस्पृश्य जाति के माने जाते थे, कि अनुयायी बन गई। रविदास की जो अनुयायी थी, कौन? मीराबाई, जो रविदास अस्पृश्य माने जाते थे। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। कौन? मीराबाई। और उन्होंने अपने गहरे भक्ति भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया, मीराबाई ने। और देखिए आगे, उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीतियों नियमों को खुली चुनौती दी थी। उनके जो गीत थे ना, जो उच्च जाति के जो रीतियां नियम थे ना, उच्च जाति के जो नियम थे उच्च जाति के, उनको खुली चुनौती दे दी थी इनके गीतों ने। तथा ये गीत राजस्थान व गुजरात के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए थे। राजस्थान जो गुजरात के जो जनसाधारण लोग थे ना, उनमें ये बहुत लोकप्रिय होते, बहुत लोकप्रिय होते। इन संतों में से अधिकांश का विशिष्ट अभिलक्षण यह है कि इनकी कृतियां क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई हैं, क्षेत्रीय भाषाओं में, और इन्हें आसानी से गाया जा सकता था। जब क्षेत्रीय भाषा है तो उन्हें आसानी से गाया भी जा सकता है, इसीलिए ये बेहद लोकप्रिय हुई हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही, पीढ़ी दर पीढ़ी। इन गीतों के प्रसारण में सर्वाधिक निर्धन
सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका भी रही है। प्रसारण की इस प्रक्रिया में ये सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इनका जो प्रसारण करते थे उनमें ये लोग अपना अनुभव भी जोड़ देते थे कि हमें ये करने से ये फायदा हुआ, ये हुआ, वो हुआ। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो हैं ही, साथ साथ उन पीढ़ियों के लोग की रचनाएं भी मानी जा सकती हैं। उन्हें गाया करते थे, वे हमारे जीती जागती जन संस्कृति का अंग बन गई। देखिए आप लोग, राणा के राजमहल से परे, है ना, मीरा द्वारा रचा गया गीत है। इसको हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। लोक लाज कुलरा मर्यादा, जगमा जेक राख्या री, महल अटारी हम सब त्यागे। त्यागो थारो बसणो शहर, राणा जी थे क्यों क्यों ने राखो महासु बेर। ये इनके बारे में बताया गया है ना। बिखरो प्यालो राणा भेजिया, बिखरो प्यालो राणा भेजिया, पीवा मीरा हासारी। मतलब जिसका प्याला राणा जी ने भेजा था तो मीरा ने वह हंस करके पी लिया था, उसके बारे में उन्होंने बताया है। बार ना माँ को भयो गरल अमृत जो पियो, विष पीने के बाद भी अमृत की तरह उन्होंने विष को पी लिया, उनका बाल भी माँ का नहीं हुआ विष को पीने के बाद। राणा थे क्यों ने राखो हमसु मासू बेर, राणा ने हमसे बेर क्यों रखा, उन्होंने इसके बारे में बता दिया है। तो ये कि मीराबाई का थोड़ा ये है, अब देख लेंगे उसे। कब, कबीर नजदीक से एक नजर, अब थोड़ा पढ़ लेते इसको, है ना। कबीर नजदीक से एक नजर। कबीर संभवतः 15वीं 16वीं सदी में हुए थे। कब हुए थे कबीर जो हुए थे? 15वीं से लेके 16वीं सदी में हुए थे कबीर जी। वे एक अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। अत्यधिक प्रभावशाली संत थे कौन? कबीर। उनका पालन पोषण बनारस में या उसके आसपास के एक मुसलमान जुल्हा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। देखिए, बनारस में जो उसके पास आसपास का एक जो मुसलमान जुल्हा था ना, वहाँ उनका जो बुनकर थे, उसी परिवार में उनका पालन पोषण हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी है। उनके जीवन के बारे में जो विश्वसनीय जानकारी है वो हमारे पास बहुत कम है। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी साखियों और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी। क्या कहा जाता है? कि इनकी रचना तो कबीर ने की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इस जो घूमने वाले जो गायक थे, घुमंतु गायकों द्वारा ये भजन गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाणी और बीजक से संग्रहित एवं सुरक्षित हैं। देखिए, तो कबीर के बारे में हमने पढ़ लिया है ना। अब सच्चे प्रभु की खोज, इसमें थोड़ा थोड़ा पढ़ लेते हैं ना। पढ़ ही लेते हैं, जब हर कुछ पढ़ रहे हैं तो हम ये भी पढ़ लेते हैं। थोड़ा शब्द वैसे हैं तो थोड़ा शब्दों पे ज़्यादा बोना करेंगे, है ना, तो बोलने में कुछ हो सकता है थोड़ा बहुत। कबीर की एक रचना है, इसमें देखेंगे। अलह राम जीऊं तेरे नाई, बंदे ऊपर मेहर करो मेरे साई, है ना। क्यों ले माटी भूसू, मारे क्यों जल देहूं नहवाए, जो करे मस्कीन सतावे, जो करे मस्कीन सतावे, गुण ही रह छिपाए, ना। इनके बारे में बताएंगे, थोड़ा लंबा टाइम खिंच जाएगा, है ना। ब्राह्मण ब्यारस करे 24 हो, काजी महरम जान, 11 मास जुदे क्यों किए, एक ही माही समान। देखिए, पूरब दिशा हरि का बासा, पश्चिम अलह मुकामा, दिल ही खोजे दिले ही भीतर, ईहा राम रहीमाना। देखिए, इनके विचार हैं।
हरगे पर काम करते हुए कबीर को बताया गया है। कबीर के उपदेश प्रमुख धार्मिक परंपराओं को पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। किस पर? धार्मिक परंपराओं पूर्ण एवं प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे। जो धार्मिक परंपराएं थी और जो इनको न स्वीकारने वाली जो अस्वीकृति थी, उन पर आधारित थे। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी जो हिंदू धर्म और इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। देखिए आप लोग ना, इनके उपदेशों में जो ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में, इस्लाम, इन दोनों में बाह्य जो आडंबरपूर्ण जो पूजा होती थी, उन सब का इसमें क्या हुआ? मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी। उनके काव्य की भाषा क्या थी? हिंदी थी, जो आम आदमियों द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी कभी रहस्यमयी भाषा का भी प्रयोग किया है इन्होंने, है ना, जिसमें समझना कठिन होता है। और इनके बारे में देखेंगे। कबीर निराकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। इसमें निराकार परमेश्वर में कबीर जी विश्वास रखते थे। देखिए, उन्होंने ये उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इनका उपदेश था कि आप भक्ति करेंगे तभी आपको मोक्ष मिल सकता है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों लोग उनके अनुयायी हो गए। तो क्या हुआ? जो हिंदू और मुसलमान लोग थे, ये दोनों ही लोग उनके अनुयायी बन गए। अब बाबा गुरु नानक के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। बाबा गुरु नानक नजदीक से एक नजर देख लेते हैं, है ना। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक, जो इनका 1469 से लेकर 1539 के बीच का इनका समय रहा है ना, इनका बाबा गुरु नानक का के बारे में हम कहीं अधिक जानते हैं कि तलवंडी पाकिस्तान में ननकाना साहब जगह है ना, में जन्मे में जन्म लेने वाले बाबा गुरु नानक ने करतारपुर रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नानक ना, जो रावी नदी के तट पर जो डेरा बाबा नानक जगह का नाम बताया गया है। तो करतारपुर में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की थी इन्होंने। देखिए, जन्मे तलवंडी, है ना, करतारपुर में, और एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्राएं की इन्होंने। उन्होंने अपने अनुयायियों अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति अपनाई थी। क्या अपनाई थी? उपासना पद्धति अपनाई थी उन्होंने ना, इनके अनुयायियों ने, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों, इन भजनों को गाया जाता था। उन्हीं के जो शब्द थे, उन्हीं के जो भजन थे, उनको गाया जाता था। उनके अनुयायी अपने अपने पहले धर्म या जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसको धर्म, जाति और लिंग भेद को नजरअंदाज करके शाम के टाइम रसोई में इकट्ठे खाना खाते पीते थे ना, सांझी रसोई में ये इकट्ठे होकर के खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था। अब लंगर के बारे में जान गए होंगे, तो क्या कहते थे? लंगर कहा जाता था। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए, इन्होंने बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी, उसे धर्मशाला कहा। क्या कहा? धर्मशाला कहा। आज से गुरुद्वारा कहते हैं। थोड़ा चित्र है, देख लेंगे ना। धार्मिक महानुभावों से चर्चा करते बाबा गुरु नानक जब युवक थे, तब का ये चित्र दिखाया गया है। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना। बाबा गुरु नानक ने, है ना, 1539 से पूर्व, 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व, है ना, बाबा गुरु नानक ने एक अनुयायी को चुना था। इनका नाम लहेड़ा था। क्या था? लहेड़ा नाम था इनका, लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने गए। किसके नाम से जाने गए?
ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाने लगे। गुरु अंगद नाम का एक महत्व यह था कि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। क्या थे गुरु अंगद? गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने गए। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। क्या किया? संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह एक नई लिपि गुरुमुखी में लिखा गया था। किसमें? एक नई लिपि थी गुरुमुखी, उसमें यह संग्रह लिखा गया था। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। जो 3 उत्तराधिकारी थे, उन्होंने जो अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया था, है ना? तो गुरु अर्जुन ने 1604 में सबका संग्रह किया। इस संग्रह में शेख फरीद, संत कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेग बहादुर जैसे सूफियों संतों गुरुओं की वाणी जोड़ी गई। इन संग्रह में देखिए 1706 में इस बृहत संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र, कब? 1706 में इस बृहत बड़े संग्रह को, एक संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र व उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। गुरु गोविंद सिंह ने क्या किया? इसको प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में जाना जाता है। देखिए, पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहब के रूप में से संग्रह को जाना जाता है, जो गुरु गोविंद सिंह ने इसको प्रमाणित करवाया था। देखिए, एनसीईआरटी हर चीज को विस्तार से, हर चीज को बता रही है। गुरु ग्रंथ साहब की एक आरंभिक पांडुलिपि है, ये है ना? आप समझ सकते हैं तो समझ लीजिए क्या लिखा हुआ है ना। आगे देखते हैं। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों, कब? 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ था। उनके अनुयायी थे ना, उनकी संख्याओं का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे। कैसे थे? ये कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक और शिल्पकार ज्यादा थे। व्यापारी थे, शिल्पकार थे, कृषक इसमें ज्यादा थे। इसकी वजह यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक इस बात पर बल दिया करते थे, ये हो सकता है कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों, गृहस्थी वाले हों, उपयोगी व उत्पादक पेशों से जुड़े हों, है ना? उपयोगी हो, उत्पादन करते हो, उनसे ये जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा भी की जाती थी कि वे नए समुदायों के सामान्य कोष में योगदान दें। उनसे ये आशा की जाती थी। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, 17वीं शताब्दी के प्रारंभ से केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहब, जिसे स्वर्ण मंदिर लिखा गया इसमें कोष्टक में, स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदास शहर, क्या है? रामदासपुर शहर अमृतसर विकसित होने लगा था। देखिए, प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था, है ना? आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राज्य के अंतर्गत राज्य मानते हैं। आधुनिक इतिहासकार, है ना? मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता था। मुगल सम्राट जो जहांगीर है ना, इस समुदाय को क्या मानता था? एक संभावित खतरा मानता था जहांगीर। उसने 1606 में गुरु अर्जुन को मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। किसने? जहांगीर ने। किसको? गुरु अर्जुन देव को। कब? 1606 में मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन का राजनीतिकरण शुरू हो गया था। कब? 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलन हुआ, उसमें क्या हुआ? राजनीतिकरण शुरू हो गया, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की संस्था का निर्माण किया। कब किया था? 1699 में। देख लीजिए,
1699 में खालसा की संस्था का निर्माण किया था। किसने? गुरु गोविंद सिंह ने। खालसा पंथ के नाम से जाना जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक सत्ता बन गया। क्या बन गया? राजनीतिक सत्ता बन गया। ये खालसा पंथ की बात हो रही है। 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित किया। क्या? 16वीं और 17वीं शताब्दियों की बदलती हुई ऐतिहासिक परिस्थितियां थी, इन्होंने सिख आंदोलन के विकास को प्रभावित कर दिया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। देखिए, उन्होंने एक ही ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया था। एक ईश्वर की हमें उपासना करनी चाहिए, उस पर उन्होंने महत्व दिया था। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म अथवा लिंग भेद मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखते। ये जो जाति, लिंग भेद, धर्म, ये मुक्ति प्राप्ति के लिए इनका कोई योगदान नहीं है इनका। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, है ना, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। देखिए, इससे सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में ही निहित थी। अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्दों का प्रयोग किया। क्या? नाम, दान और स्नान, है ना। स्नान, स्नान, है ना। नाम से उनका तात्पर्य सही उपासना से था। क्या था? सही उपासना से था। दान का तात्पर्य था दूसरों का भला करना। क्या था? दूसरों का भला करना। और स्नान का तात्पर्य आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, बंड छकना के रूप में याद किया जाता है। देखिए, ये अवधारणाएं भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांटकर प्रयोग करना, यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती है। ये दूसरे के महत्व को क्या करती है? रेखांकित करती है। रेखांकित करती है। रेखांकित करती है। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों के सामाजिक राजनीतिक मायने थे। इसके बाबा गुरु नानक के समानता के जो विचारक थे ना, उनके सामाजिक और राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हमें बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर, रविदास, दादू जैसे संतों और उनके अनुयायियों जिनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों के काफी करीब थे, के इतिहास में फर्क को समझने में मदद मिलती है। अब देखेंगे यहाँ से, इस अध्याय से आपकी एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं, मिलाने के लिए दे दिया जाता है, इसलिए आपने इस पर ध्यान दिया होगा। और अन्यंत्र को हम थोड़ा पढ़ लेते हैं, मार्टिन लूथर और धर्म सुधार आंदोलन तो पढ़ लेते हैं। सोलहवीं सदी का समय 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक धार्मिक अंत क्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। क्या था? उथल पुथल का काल था यूरोप में, है ना। कहां पर? यूरोप में। तब ईसाई धर्म में अनेक परिवर्तन हुए। क्या हुए? अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाने वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे कौन? मार्टिन लूथर, जो 1483 से लेकर 1546 के बीच का समय रहा है। तो लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। इसके बाइबल की शिक्षा के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा की बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग को प्रोत्साहन दिया था। किसने? लूथर ने, है ना, लैटिन ने। बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। किसका? बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थे। दंड मोचन की जो प्रथा थी
उसके वो घोर विरोधी थे, जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। देखिए, ये क्या सिद्धांत रहा उनका। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोगों से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। अनेक प्रोटेस्टेंट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं में ही खोजते हैं ना, इसकी लूथर की शिक्षाओं में ये खोजते हैं। तो ये हमने अध्याय 8 को कंप्लीट कर लिया।